हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के उस क्वेश्चन को जो अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है और आपसे ये गलत भी होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें आपको रिलेशन दिया होता है कोडिंग की फॉर्म में, और उस कोडिंग को डिकोड करने में आपको होती है प्रॉब्लम, क्योंकि आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर देते हैं उस रिलेशन को समझने में, और अक्सर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इस तरह से ना। ये चार जो कोड आपको दिए हुए हैं, मतलब प्लस का मीनिंग क्या है, माइनस का क्या है, इनटू का क्या है और डिवाइड का क्या है, इसके आधार पर नीचे आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और आपको सॉल्व करना है कि कौन सा वाला आंसर होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको पहले वाले क्वेश्चन में दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये वाला जो रिलेशन है। तो आप इसको कैसे बनाओ, देखो सबसे पहले ना इन दोनों के बीच में देखो कौन सा साइन लगा है, डिवाइड का। तो डिवाइड की जो कोडिंग है ना, हम यहाँ से उठाएंगे कि डिवाइड का मीनिंग ये है। अब देखो यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो आपसे अक्सर मिस्टेक होती है, वो क्या होती है। जैसे यहाँ पर कहा है कि ए और बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। अगर इसी को एग्जामिनर लिख कर देता बी ए की पुत्री है, तो बस बाकी सारे ऐसे ही रहने देता जैसे लिखे हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में ना 100% मिस्टेक होने वाली थी, क्योंकि आप किसको पुत्री बनाना है उसमें मिस्टेक कर दोगे। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही वो की पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि अक्सर आपसे गलत होता है। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों के बीच में लगा है डिवाइड साइन। तो डिवाइड साइन का मतलब है कि ए जो है वो बी की पुत्री है, मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वो दूसरे वाली की डॉटर है। तो मतलब पी जो है वो डॉटर है किसकी, आर की। तो जैसे हम रिलेशन को बना रहे हैं कि पी सर्कल में बनेगा और ऊपर आर जो है वो ऊपर बन जाएगा, वो उसका पिता या माता होगी। लेकिन अभी जेंडर क्लियर नहीं है, तो देखो आगे बढ़ो। आगे इन दोनों के बीच में दिया है प्लस का साइन। तो प्लस का साइन क्या कह रहा है, प्लस के साइन के लिए कोडिंग आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट में दी है कि ए जो है ना वो बी का पिता है, और ए पिता है तो इसका मतलब आर जो है वो पिता है एस का। मतलब इसको हम बनाएंगे फादर, और ये एस यहाँ पर आ जाएगा। अभी एस का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आगे देखो, आगे यहाँ पर फिर से प्लस लगाया, तो प्लस का साइन हमें फिर से यही बता रहा है पिता के बारे में। तो इसका मतलब एस जो है वो पिता है किसका, क्यू का। और इस तरीके से ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। तो देखो इसके आधार पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा या सही होगा, ये आपसे पूछा है। आपसे पूछा है सत्य कौन सा है, तो आप देखो पी जो है वो क्यू की बुआ है। तो क्यू की बुआ, देखो आप क्यू के पिता और पिता की सिस्टर, उसकी बुआ ही लगेगी। मतलब पहला वाला ही आंसर हमें सही लग रहा है। अब देखो सेकंड वाले को, क्यू जो है वो पी की चाची है। तो क्यू जो है, क्यू का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि जिसका जेंडर हमें पता ही नहीं, वो चाचा होगा या चाची, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा सी को देखो, यहाँ दिया है पी क्यू की बेटी है। तो देखो क्यू की बेटी नहीं है पी यहाँ पर, तो ये खुद इसका बेटा या बेटी है। तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है। अच्छा पी जो है वो क्यू की माँ है। तो क्यू की माँ नहीं है वो उसके पापा, ये जो एस है क्यू के पापा हैं और उसकी सिस्टर है। तो ये वाला भी गलत है। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पापा की जो सिस्टर होती है उसको हम बुआ कहते हैं। इसी कोडिंग पर बेस दिया है देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है। तो डिवाइड के साइन के अकॉर्डिंग अभी हमने पुत्री बनाया था, मतलब पी जो है वो डॉटर है किसकी, आर की। और और क्यू के बीच में है पॉजिटिव साइन। तो प्लस का साइन हमें बताता है कि पिता है, मतलब आर जो है वो पिता है किसका, क्यू का। तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक ही क्वेश्चन में दो डायग्राम बन सकते हैं अगर आपसे एक ही डेटा से दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तब, ठीक है। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग देखो आपसे क्या पूछा है कि कौन सा सत्य होगा। यहाँ पर कहा है कि पी जो है वो क्यू की माँ है। तो देखो क्यू की माँ नहीं है, ये एक ही लाइन में है ना, तो ये बहन भाई होंगे या तो, या भाई भाई होंगे, है ना, इस तरह से होगा। तो माँ तो नहीं है, इसका मतलब पहला गलत है। पी जो है वो क्यू का भाई है। तो देखो पी के ऊपर तो सर्कल बना है, तो वो भाई कैसे हो सकता है, वो तो सिस्टर है। तो ये वाला भी गलत होगा। सी में दिया हुआ है कि पी जो है वो क्यू के पिता हैं। तो देखो क्यू के पिता तो नहीं है, वो भाई, सॉरी पी जो है वो उसकी सिस्टर है। तो ये भी गलत है। और डी वाले में को यही लिखा है कि पी जो है वो क्यू की बहन है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पी जो है वो क्यू की बहन है, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको करना यही होता है, नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं और ऊपर उसकी कोडिंग दी होती है, और उस कोडिंग के आधार पर आपको बताना होता है कि कौन सा विकल्प सही है। इसी के जैसे एक और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको देखो ऊपर कोडिंग दे रखी है, और यहाँ पर एक ट्री बनाने के लिए इतना बड़ा रिलेशन दिया है। उस रिलेशन को मैं यहाँ राइट साइड में लिख रहा हूँ कि एस परसेंटेज डी दिया है, फिर हैज़ दिया है, फिर एफ है, और फिर एट द रेट जी है, फिर उसके बाद में एंड का साइन है एच है, और फिर एट द रेट है, और फिर जे है। अब इसमें से ये कहा गया है कि कौन सा संबंध संभव नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहले ना आप इस वाले
ये जो इक्वेशन आपको दी है इसके अकॉर्डिंग आप इस सारी कोडिंग से एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लो। तो वो कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच में परसेंटेज साइन है और परसेंटेज का अर्थ आपको क्या कहा है कि बी की जो पत्नी है वो ए है, मतलब जो सेकंड टर्म पे लिखा हुआ है बी उसकी जो वाइफ है वो ए है, तो पहले वाली जो है ना वो वाइफ है, इसका मतलब एस जो है वो वाइफ है डी की। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एस को बनाएंगे हम सर्कल में और प्लस डी को बनाएंगे हम ट्राइंगल में। ये हस्बैंड वाइफ है इसलिए मैंने बीच में प्लस बनाया है और इस तरह से ये रिलेशन बनेगा। फिर देखो इसके बाद में डी और एफ के बीच में हमने देखा तो वहाँ पर हैज़ का साइन है, तो हैज़ के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि बी का भाई ए है, मतलब स्टार्टिंग में जो लिखा है वो भाई है दूसरे वाले का, तो इसका मतलब डी जो है वो भाई है एफ का। तो एफ को मैं साइड में बना दूंगा यहाँ पर। अब वो भाई है या बहन है ये नहीं पता, ये अगली लाइन से पता चलेगी। फिर इससे अगले दो को देखो तो इन दोनों के बीच में देखो एट द रेट का साइन है और एट द रेट का मतलब क्या है, कहा है कि बी की पुत्री ए है, तो इसका मतलब जो जी की डॉटर है वो एफ है, तो हम इसको डॉटर बना देंगे और ऊपर जी बन जाएगा या बन जाएगी जो भी होगा। फिर उसके बाद में देखो आगे एंड का साइन है, तो एंड के साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि बी का पति ए है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला है वो पति है, तो जी जो है वो हस्बैंड होगा किसका, एच का, और उन दोनों के बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे और उसका जेंडर भी क्लियर हो गया कि वो उसकी वाइफ होगी। फिर देखो लास्ट में फिर से एट द रेट का साइन दिया है, तो एट द रेट साइन हमारा क्या बोलता है कि बी जो है वो पुत्री है, बी की पुत्री ए है, मतलब जो स्टार्टिंग में है एच जो है वो पुत्री है जे की, तो जे आएगा ऊपर। इसका मतलब जो हमारा डायग्राम बना वो कुल इतना बना यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब देखो इसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को निकालेंगे। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है कि जी की पुत्री एफ है, तो आप देखो जी की पुत्री एफ है क्या, तो यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है ये है, इसका मतलब ये तो सही है। फिर आपसे कहा है संभव नहीं है, तो आप सेकंड को चेक करो। सेकंड में कहा है कि डी का नाना जे है, तो आप देखो डी यहाँ पर है और इसका नाना कौन होगा, इसकी जो मदर है, इसकी मदर कौन है ये, और उसका पिता या माता, तो जे का जेंडर तो अभी क्लियर नहीं है, तो मतलब ये वाले की चांसेस हैं कि ये गलत हो सकता है। बट इससे पहले किसी और को चेक करो, तो यहाँ पर देखो एच की पुत्र वधु एस है, तो देखो एच ये है और एच के हस्बैंड और पुत्र कौन है उसका डी, और डी की जो वाइफ है वो एस है, तो इसका मतलब ये तो संभव है, तो ये तो बनेगा। अच्छा जी का जो दामाद है वो डी है, तो जी का दामाद कौन होगा, जी की लड़की का हस्बैंड, जबकि इसकी लड़की कौन है एफ, और एफ की तो शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं बनेगा। तो आप ये देखो हमसे कहा था कि कौन सा वाला संभव नहीं है, तो आपको पता है कि ये तो हम 100% बोल सकते हैं कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, और इसके चांसेस तब होंगे जब जे का जेंडर हमें पता चल जाए, और जे का जेंडर क्लियर नहीं है बट वो नाना हो तो सकता है ना, तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन डी, कि जी का दामाद डी है, ये संभव नहीं है क्योंकि वो तो उसका बेटा है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कहा गया है कि ए क्रॉस बी का अर्थ है कि बी ए की माँ है, यहाँ तक एक रिलेशन कंप्लीट। फिर आगे कहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि बी ए का पति है। अब देखो इन दोनों बातों के बेस पर आपसे कहा गया है कि एम जो है वो एन का बेटा है, उसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अकॉर्डिंग एम जो है वो बेटा होगा एन का। बट रुको, यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो गलती करते हैं कि इन चारों विकल्पों के ट्री डायग्राम बनाने लगते हैं और फिर चेक करते हैं। बट आपके पास तो टाइम कम होगा ना, तो आप क्या काम करो, सबसे पहले ट्राई करो कि क्या कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप 2 ऑप्शन 100% एलिमिनेट कर ही लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ऑप्शन अगर एलिमिनेट करें तो क्या चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है कि हम यहाँ से ये पता कर लें कि m का जेंडर क्या है, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है कि m जो है वो n का बेटा है। इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि m का जो जेंडर है ना वो मेल है। अगर m मेल है तो आप ये देखो कि कौन कौन से विकल्प ऐसे हैं जहाँ पर m का रिलेशन हमें एक मेल कैंडिडेट के रूप में दिख रहा है। जहाँ जहाँ पर वो मेल होगा हम सिर्फ उन्हीं विकल्पों को चेक करेंगे और बाकी के जो हैं वो एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो पहले वाले में क्रॉस का साइन लगा है और क्रॉस के अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है कि बी जो है वो एक ही माँ है, मतलब सेकंड पर्सन जो है वो मदर है। इसका मतलब एम जो है यहाँ पर फीमेल होगी, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया फीमेल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर बोला ना बेटा है, अगर फीमेल होगा तो बेटा कैसे हो सकता है। फिर ऐसे ही सेकंड में भी देखो यही चीज़ है इनटू करके, तो यहाँ भी ये फीमेल है, इसका मतलब ये वाला भी एलिमिनेट होगा। अच्छा थर्ड वाले में अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम प्लस के साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसको बाद में चेक करेंगे।
इस वाले में देख लो तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है। अब प्लस के साइन के अकॉर्डिंग एम का जेंडर क्या होगा? देखो प्लस में बोला है कि ये जो है बी जो है वो ए का पति है, इसका मतलब यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, तो ये भी चेक करना होगा और ये भी चेक करना होगा। यहाँ पर देखो प्लस के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पर बोला है पति, तो यहाँ पर भी ये मेल होगा। इसका मतलब देखो मैंने यहाँ से आपके 50% चांसेस रिड्यूस कर दिए क्वेश्चन के गलत होने के। अब सिर्फ 50% चांसेस हैं, इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन सही चेक करना होगा। तो पहले आप सी चेक कर लो। यहाँ पर कहा है k प्लस एम इंटू एन। अब देखो प्लस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, प्लस के अकॉर्डिंग दिया है कि बी जो है वो ए का पति है, मतलब एम जो है वो हस्बैंड है किसका? के का। तो के कौन होगी? इसकी वाइफ। और इससे अगले दोनों में दिया है इंटू का साइन, और इंटू के साइन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो माँ है, मतलब एन जो है वो मदर है किसकी? एम की। तो हम एन को ऊपर बना देंगे। तो यहाँ से हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इतना बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसके अकॉर्डिंग आप चेक करो कि एम जो है वो एन का बेटा है या नहीं है। तो देखो एन का बेटा ही एम है, इसका मतलब विकल्प सी जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। देखो हमने यहाँ पर ना ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या फ़ायदा किया, हमारे दो ऑप्शंस तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए थे और इससे हमारा आंसर मिल गया, तो हमें चौथा चेक भी नहीं करना पड़ा। इसलिए हम सी विकल्प जो है वो सही इसका मार्क करेंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हो ना उसमें आप हमेशा एलिमिनेशन ट्राई करो, कुछ ना कुछ विकल्प आपके जरूर से कटेंगे। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 5 भी, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो आपको यहाँ पर आपको कोडिंग दे रखी है और आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों विकल्प में से एक विकल्प ऐसा होगा जो बताएगा कि एल जो है वो जेड का दादा है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा विकल्प सही होगा। बट इसके लिए मैं आपको एक हिंट दूंगा, और वो हिंट क्या है? सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन, कि क्या हम कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एल के बारे में बोला है कि वो दादा है। अगर वो दादा है तो इसका मतलब मुझे एल का जेंडर क्लियर हो गया, मेल है। और अगर मेल है तो मैं इनमें से वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दूंगा जिनमें मुझे एल का जेंडर या तो नहीं पता होगा या फिर फीमेल होगा, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आप ये देखो कोडिंग किस तरह से दे रखी है। यहाँ पर कहा है कि P प्लस क्यू का अर्थ है कि Q जो है वो P की एकमात्र बहन है। अब एक बात सोचो, यहाँ पर मुझे सेकंड वाले पर्सन का जेंडर क्लियर हो रहा है, क्या फर्स्ट का जेंडर क्लियर हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब आप ये देखो कि कहाँ कहाँ पर एल का जेंडर क्लियर नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में, इन दोनों में ही एल स्टार्टिंग में है, और एल स्टार्टिंग में है तो उसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों एलिमिनेट किए? भाई जिसका जेंडर ही क्लियर नहीं है उसके बारे में कैसे बोल सकते हैं कि वो दादा होगा या दादी होगा? इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हो गए एलिमिनेट। अब आप मुझे बताओ कि सी और डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? ये है आपका टर्न। बाकी ब्लड रिलेशन चैप्टर में इन्हीं 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उनका लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। फिर भी अगर ब्लड रिलेशन चैप्टर में आपका कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।